बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमें पहचान रहे ना? मेरा नाम उदयन मुखर्जी है और मैं आप लोगों का प्रिंसिपल हूं। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम आप लोगों के सामने क्यों आए? Why have I come today? Don't worry, my dear. I'm not going to teach you anything. In fact, आपको पता है हम क्या करेंगे? हम आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे और कुछ देर में दीक्षा मिस जो आप लोगों की टीचर है वो आएंगी और आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। जिस बारे में हम बात करेंगे उस पर एक कहानी वो सुनाएंगे। ठीक है? Now, this is mainly for class 3. आप लोग सभी क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो बेटा ये क्लास 3 के लिए एक पहली बार हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मॉरल साइंस। ओके? मॉरल साइंस या मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिकता, नैतिकता पे, नैतिक चरित्र पे आपकी नैतिक जो वैल्यूज हैं, मॉरल जो वैल्यूज हैं, उसको कैसे बिल्ड कीजिएगा। आप एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं? आप एक अच्छा परिवार का सदस्य कैसे बन सकते हैं? आप एक अच्छा दोस्त कैसे बन सकते हैं? आप एक अच्छा मित्र कैसे बन सकते हैं? आप एक अच्छा क्लास में स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं? इन्हीं सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? तो ये पहली बार हम लोग इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किए हैं। क्या नाम है सब्जेक्ट का? मॉरल साइंस। ये पहले तो नहीं था। इसी साल से हम लोग आपकी खातिर ये इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है? अब पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर का क्या नाम है। जो पहला चैप्टर है इस सब्जेक्ट में उसका नाम है थिंकिंग अबाउट वैल्यूज। वैल्यूज, ये जो वर्ड है वैल्यूज, इसका मतलब है बेटा मूल्यों की बात। मूल्यों, जिंदगी में आपके कई ऐसे मूल्य हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? इसलिए नहीं बेटा कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। बेटा हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा इंसान ही एक कामयाब इंसान बन सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप एक अच्छे लड़के बनते हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, इफ यू आर गुड, if your character is good, if your nature is good, if you are good natured, if you are well mannered, if you have good behavior in your class, and if your behavior is good with your parents and your friends, तभी आप एक अच्छे लड़के कहलाइएगा या एक अच्छी लड़की कहलाइएगा। ठीक है? और आप लोग एक बात बताइए, आप लोग किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, आप लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं बेटा कि अपनी जिंदगी में आप कामयाब बन सकें, है ना? यू बिकम सक्सेसफुल। कामयाबी मतलब सक्सेसफुल, है ना? तो आप कामयाब बन सकें। आप लोगों को किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, अच्छी अच्छी नौकरियां करनी है। It's very good. Yes, we are all working to become a good professional. Professional किसको कहते हैं? बढ़िया नौकरी को, एक अच्छी नौकरी को। आपको सभी को एक अच्छी नौकरी चाहिए, है ना? और इसमें बुरी बात तो नहीं है, बिल्कुल चाहिए। और आप लोग सभी अच्छे, you are all very good students. You will all make it. You will all be successful. But लेकिन एक छोटी सी बात है, अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बनते हैं तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। भले आप जितने भी नंबर ले आइए, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या है?
कामयाबी का पहला पायदान क्या है? जी हां, कामयाबी का पहला पायदान है एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है, और हम लोग इस सब्जेक्ट को, मॉरल साइंस को इसलिए इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि आप अच्छी अच्छी बातें सीख सकें, आपको अच्छी अच्छी बातों की जानकारी हो, जिसके चलते आप एक अच्छा इंसान बन सके। और अगर आप अच्छा इंसान बनते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनते हैं, अगर क्लास में आप बैठे हुए हैं, अगर आप बहुत शांत हैं, टीचर की बातें अच्छी तरह से सुनते हैं, तो फिर क्या होगा? फायदा किसको है? जी हां, फायदा आपको है। अगर आप टीचर की बातें आप ध्यान से नहीं सुनते हैं, भले आप बहुत ही समझदार हैं, आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन आप टीचर की बात नहीं सुनते हैं, आप इधर उधर ताकते रहते हैं, आप बच्चों के साथ बात करते रहते हैं, यू आर टॉकेटिव, यू कीप टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट्स, विल यू एवर गेट गुड मार्क्स? हाउ विल यू गेट गुड मार्क्स? टेल मी, हाउ विल यू गेट गुड मार्क्स? Yes, you will get good marks when you are a well-disciplined kid. You are a well-disciplined child. Only then you will get good marks. उसी तरह आप एक अच्छा इंसान बनिएगा तो ही आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो कामयाबी का पायदान क्या है? पहला पायदान क्या है? आपका एक अच्छा इंसान बनना। You have to become a good human being first. Okay? समझ गए बेटा? इसीलिए हम लोग आपकी खातिर ये सब्जेक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, मॉरल साइंस, ताकि आप एक अच्छा इंसान बन सके। ठीक है ना? तो इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से आपके टीचर्स आपको जो भी समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से सुनिए, और सिर्फ सुनिए नहीं, उन चीजों को अच्छी तरह अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए, है ना? बहुत अच्छी तरह उतारने की कोशिश कीजिए। तो पहला, ये आज पहला दिन है, तो पहला लेसन आप लोगों का है थिंकिंग अबाउट वैल्यूज में पहला लेसन है वी आर अ फैमिली। फैमिली यानी परिवार। तो परिवार में हर एक सदस्य, बेटा हमेशा याद रखिएगा, आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, फैमिली में, परिवार में हर एक सदस्य का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप बच्चे हैं, आप कहिएगा हम तो बच्चे हैं सर, हम क्या कर लेंगे, है तो माता पिता हमारे हैं। बिल्कुल है बेटा, माता पिता तो अपनी जो भी अपना योगदान है, अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, लेकिन आप भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? उन्हें मदद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसे आप मदद कर सकते हैं? छोटी छोटी बातों में आप बहुत उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन्हीं बातों पे गौर करने के लिए और एक बहुत अच्छी कहानी, एक बहुत मीठी सी कहानी सुनाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आई कॉल अपॉन आवर टीचर मिस दीक्षा। सो दीक्षा मिस विल नाउ कम एंड टेल यू अ स्टोरी। ओके, so she will tell you a story. All right, so just listen to her and try to imbibe the values that she tells you. All right, so I invite Deeksha Miss. Deeksha Miss, please come. Hello everyone and welcome to the moral values class, and a very good morning also to you all. Also 2 minutes back जैसे प्रिंसिपल सर ने आपको मॉरल वैल्यूज से इंट्रोड्यूस कराया कि वाई इज़ मॉरल वैल्यूज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, एंड आपके अंदर एक वैल्यू होना, आपके अंदर नैतिकता होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब उन्होंने आपको बताया। सो ये सब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप, जब तक आप अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करेंगे। सो मॉरल वैल्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है, आपकी मानसिकता अच्छी करती है, एंड आगे की लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। नो मैटर आप कौन से ख़ानदान से आते हैं, आप बड़े ख़ानदान से हैं, छोटे ख़ानदान से हैं, या फिर आप बहुत आगे जाते हैं, या फिर
बहुत छोटा काम करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं। आप अगर लोगों को अच्छी संदेश नहीं दे रहे हैं, या फिर आपका बिहेवियर जो है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका पर्सनालिटी है, जो आपको आपके पास के लोगों को या फिर आपके आसपास के लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है, जो आपके मॉरल वैल्यूज से मिलता है, तो फिर आपको मतलब आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। यू सी कि जो भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर जो भी अच्छे प्रोफेशन में काम करते हैं, आप देखते हैं कि वो कितने हम्बल होते हैं, कितने डाउन टू अर्थ होते हैं, वो सबसे अच्छे से बात करते हैं, बहुत नरमी से पेश आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। मॉरल वैल्यूज़ अगर आपके अंदर हैं तो सब आपको पसंद करेंगे, एंड आप सबको लेके चलते हैं तो आपके अंदर जो है एक नैतिकता आती है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। So before we start with the class, this is the book that you need to buy. This is the moral values book. ये आपके लिए एक moral value book है जो आपको ख़रीदना है, एंड आगे के क्लास में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपको अगर जब भी मन करेगा आप रीड कर सकते हैं, एंड आपको चैप्टर और भी ज़्यादा समझ में आएगी अगर आप ये बुक खरीदेंगे। So the first chapter of moral value is we are a family. सो फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो फैमिली आपको आइडेंटिटी देती है, आपको पहचान देती है कि आप किसके बेटे हैं, कहाँ से आते हैं, आप क्या करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली की बैकग्राउंड अच्छी है, आपकी फैमिली की वैल्यूज़ अच्छी है, मॉरल वैल्यूज़ अच्छी है, तो लोगों पे अचानक से मतलब लोगों पे ऑटोमेटिकली एक इम्प्रेशन बैठता है कि हाँ ये तो इनके फैमिली के हैं, इनके फैमिली तो बहुत अच्छे हैं, वैल्यूज़ अच्छी है। तो आपके फैमिली की वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हैं तो लोग आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप कौन से फैमिली से हैं। So we will start with the first chapter, We Are a Family. It was a lazy Sunday morning. Now I will tell you why was it lazy? Because Sunday usually आपको पूरा हफ्ता में एक ही दिन आपको छुट्टी मिलता है। पूरे हफ्ते आप स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर आपको टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, कभी कभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। आपके पेरेंट्स जो हफ्ते भर आपके लिए काम करते हैं, आपकी मम्मी जो घर में काम करती है, तो संडे को एक दिन होता है जो आपको रेस्ट के लिए मिलती है आपकी पूरे फैमिली को। सो इट वॉज अ लेजी संडे मॉर्निंग बेसिकली बिकॉज एवरीवन वाज रेस्टिंग। ओके, so we will start. This is Sana, and Sana is reading a book. Okay, so now Sana was reading a book while she thought that she was a boy. I wish I was a boy. तो जब Sana was reading this book, उसके मन में बस एक ख्याल आया कि I wish I was a boy, means like काश मैं एक लड़का होती। तो Sana की मम्मी बोलती है कि Why do you wish that? Sana, are you reading something about the girl child? So Sana's mother says that why do you think that you should become a boy? Are you reading about the girl child? तो Sana की मम्मी को लगा कि शायद वो बेटी जात के बारे में पढ़ रही है, इसलिए उसको शायद लगा कि उसको बेटा होना चाहिए था। उसने बोला कि why do you want to become a girl child? So now coming down, यहाँ पे देखो, so do you want to be a lion or a boy? So Sana by then when Sana's mother says that why do you want to become a boy? Are you reading about a girl child? So Sana says, no ma, I am reading about the lions. So Sana says that no, I am not reading about girl child. मैं लड़की जात के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मैं lions के बारे में पढ़ रही हूँ। तो Sana की मम्मी फिर से पूछती है, so do you want to be a lion or a boy? So Sana's mother got a bit confused here, and she wants to ask that why do you want to be a lion or you want to be a boy? So Sana says, turning to next page, that is page number 6. So Sana, when Sana's mother gets confused and she asks that whether you want to be a lion or you want to be a boy, so Sana laughs and she explains, Ma, let me explain you. Look, the lioness usually does the hunting, but the lion has first right to kill. Isn't that unfair? So as a girl, she's a small girl, but she still has this thought in her mind कि थोड़ा unfair है कि lioness जो है, जो lion की जो female gender है, जो lioness है, lioness always does the hunting. मतलब lioness जो है वो हमेशा शिकार करती है, लेकिन लायन जो है सबसे पहले शिकार को खाने वाला कौन होता है? लायन होता है। तो Sana feels that this is unfair because
सैना के अकॉर्डिंग अगर लायनेस शिकारी कर रही है तो सबसे पहले लायनेस को खाना चाहिए, लेकिन उसके मन में एक सवाल आया कि वाई इज शी ईटिंग फर्स्ट, वाई इज द लायन ईटिंग फर्स्ट। ओके, सो शी फील्स दैट दिस इज अनफेयर, ये कहीं से गलत है, उसको ऐसा लगा तो उसने बोला अपनी मम्मी को। तो यहाँ पे लिखा है लायंस यूजुअली लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स। सो लायंस का जो ग्रुप है उसको प्राइड्स बोलते हैं, ओके, बिकॉज यूजुअली दे आर द किंग्स ऑफ द जंगल, ओके, सो दे आर इंटाइटल्ड विद द वर्ड प्राइड्स विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 15 और मोर एनिमल्स। सो ये प्राइड्स का जो ग्रुप है उसमें लायंस होते हैं एंड काफ़ी अदर एनिमल्स भी होते हैं। अ स्मॉल प्राइड में हैव जस्ट 3 एनिमल्स, लेकिन प्राइड में बस 2 या फिर 3 एनिमल्स होते हैं, ओके। द लायनेस इन अ प्राइड डू मोस्ट ऑफ द कब रियरिंग एंड द हंटिंग। आफ्टर अ हंट द लायंस यूजुअली ईट फर्स्ट। सो यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है लायंस के बारे में कि लायनेस जो है, लायनेस जो प्राइड में लायनेस जो है वो कब्स मीन्स लायंस के जो बच्चे होते हैं उसको कब्स बोलते हैं। तो लायनेस which consists of 15 or more animals. Lioness in a pride do most of the cub rearing. So एक प्राइड में जो लायनेस होती है वो बच्चे की मतलब वो ग्रूमिंग, कब्स की ग्रूमिंग में देखभाल करती है एंड कब्स को मतलब रियरिंग मीन्स उनके बढ़ोतरी में, उनका जो ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती है, जो एक बेसिकली एक मदर अपने बच्चे के लिए करती है वही सब लायंस करती है। द हंटिंग एंड द हंटिंग। So lioness does the hunting and the rearing of the cub, okay. She looks after the cubs, she loves the cubs and she also does the hunting. After a hunt, the lions usually eat first. So lioness, when she does the hunting, the lions eat first, okay. Now, and look at us too. You work hard in the office at home. That's why I wish I was a boy. So Sana says, and exactly इसी तरह आप भी ऑफिस जाते हैं. You also work hard in the office at home. So सैना का कहने का मतलब है कि जो लायनेस है वो अगर हंटिंग फर्स्ट कर रही है तो उसको भी तो पहले खाने का हक होता है, लेकिन वो नहीं खाती है, लायन खाती है। एग्जैक्टली इन द सेम वे व्हेन हर मदर गोज टू वर्क एंड शी कम्स बैक होम, वो जब घर आती है तो उनको घर का भी काम करना पड़ता है, ओके। सो दिस इज द रीजन वाई शी वॉन्ट्स टू बिकम अ बॉय। टर्निंग ओवर द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। That's true of the lion, but let's consider the seahorse. तो जब सैना अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करती है होल लायन के चीज़ के बारे में, तो सैनाज मदर गिव्स हर अ बेटर एग्जाम्पल, मतलब इक्वल करने के लिए कि व्हाई इज इट हैपनिंग। अगर प्राइड्स में लायनेस इज द वन हु इज हंटिंग एंड इफ द लायंस आर ईटिंग फर्स्ट, सो सैना फील्स दैट इज अनफेयर। सैना की मॉम उसको गलत नहीं ठहराती है, शी सेज दैट इट इज राइट, आई अंडरस्टैंड, बट सैनाज मदर शी ऑल्सो गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द इक्वल थिंग, मतलब इक्वली एक और एग्जाम्पल देती है कि दैट्स ट्रू ऑफ द लायन बट लेट्स कंसिडर द सी हॉर्स। तो सैनाज मदर सेज दैट ओके फाइन, यू आर राइट इन योर, तुम अपने जगह पे सही हो लायंस को लेके, लेकिन हम सी हॉर्स के बारे में भी चलो थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द फैक्ट ऑफ द सी हॉर्सेस। आई होप you've heard of sea horses. Sea horses are the tiny fish. They are called sea horses because their heads are shaped like a horse's head. They swim upright. So sea horses are tiny fish. They live underwater and they are called sea horses. वो sea horses इसलिए उनको sea horses इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका सर जो है वो हॉर्स के शेप में होता है और वो अपराइट की तरफ स्विम करते हैं, ओके। The mother lays eggs in a pouch on the father's abdomen. तो सी हॉर्स मदर जो होती है वो पॉर्च में अंडे देती है एंड फादर का अब्डोमेन मीन्स फादर का वुम्ब जो होता है, फादर का पेट जो होता है उसमें होता है। द फादर कीप्स द एग्स इन द पाउच एंड लुक्स आफ्टर देम अंटिल दे हैच। सो द फादर, द सी हॉर्स फादर, बेसिकली सी हॉर्स का जो सी हॉर्स फादर जो है, ही लुक्स आफ्टर द एग्स इन द पाउच, ठीक है। जो सी हॉर्स का फादर होता है, ही लुक्स आफ्टर द एग्स इन द पाउच। व्हेन सी हॉर्सेस फीमेल्स कीप द, वो अंडे को पाउच में रखती है, तो सी हॉर्स फादर जो है वो जो है एग्स को तब तक देखते हैं जब तक वो एग्स हैच नहीं करता है, ओके। पेज नंबर 8।
एंड अगेन मीन्स यहाँ पे उन्होंने सी हॉर्स का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रही है कि एक फैमिली में सिर्फ इट्स नॉट ओनली द लेडीज़ हु कंट्रीब्यूट, वो एक बेसिकली एक फादर भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे सी हॉर्स में सी हॉर्स फीमेल सी हॉर्स शी गिव्स द एग्स एंड द फादर लुक्स आफ्टर द एग्स अंटिल इट हैचेस। एग्जैक्टली सेम वे में पेंगुइन्स का भी वो एग्जाम्पल देती है। सैनाज मदर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द पेंगुइन्स एज वेल एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट द एम्परर पेंगुइन्स एज वेल। शी गिव्स द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्परर पेंगुइन्स। ओके, female emperor penguins lay a single egg and then leave for a long hunting trip. Female emperor penguins lay a single egg, वो एक अंडा दे देती हैं and then they go for a long hunting trip, वो hunting के लिए काफ़ी लंबे समय के लिए चली जाती हैं। The males look after the eggs, okay, जो लड़के होते हैं, जो males, जो gents eggs, जो penguins जो होते हैं वो अंडे को देखभाल करते हैं। They look after the males, look after the egg. To keep the egg warm, the father balances the eggs on his feet for about 2 months. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंगुइन्स ने अपने पैर पे उस एग्स को बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उस अंडे को गर्म रखने के लिए, क्योंकि पेंगुइन्स ठंडे जगह पे रहते हैं, तो जो फीमेल पेंगुइन है वो अंडे देने के बाद हंटिंग के लिए जब चली जाती है तो मेल पेंगुइन्स जो है वो उस अंडे को गर्म रखने के लिए अपने पैर पे बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करते हैं 2 महीने के लिए। ही कैन नॉट कीप द एग ऑन आइसी फ्लोर बिकॉज वो अंडे को वो ठंडे आइसी फ्लोर पे नहीं रख सकते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं कि फादर जो है वो एग को अपने पैर पे बैलेंस करते हैं 2 महीने के लिए। ही कैन नॉट कीप द एग्स ऑन द आइसी फ्लोर थ्रू आउट दिस टाइम ही हैज़ टू मैनेज विदाउट फूड इन द फ्रीजिंग कोल्ड। तो इतना ठंडा टाइम में वो अंडे को गर्म रखने के लिए पेंगुइन्स जो है 2 महीने तक वो कुछ नहीं खाती है, वो ऐसे बैलेंस करके रहता है। द मदर रिटर्न्स आफ्टर द चिक हैचेस एंड द फादर फाइनली लीव्स टू फाइंड सम फूड। सो आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद जब पेंगुइन, फीमेल पेंगुइन जो अंडे दे के चली जाती है हंटिंग के लिए, वो 2 महीने बाद वापस आती है एंड देन अंडा जो है वो फूट जाता है एंड व्हेन द चिक come out of the eggs, the male penguins, he leave and he goes for the hunting for some food. So we will do this much for today. यहाँ तक आपको इतना समझ में आया कि सैना जो है शी वॉन्टेड टू बिकम अ बॉय बिकॉज शी जस्ट फील्स दैट बॉयज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि वो बॉयज़ होते हैं एंड उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। लेकिन सैना की इस थॉट को थोड़ा सा इक्वालिटी देने के लिए सैना की मॉम जो है वो बस इतना बताती है कि देयर आर सर्टेन अदर एनिमल्स ऑल्सो जहाँ पे फादर भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं मदर्स को जितना कि मदर्स ऑलरेडी देती हैं। ओके, सो जैसे उन्होंने सी हॉर्स का एग्जाम्पल दिया कि सी हॉर्स जो है अपने अंडों को तब तक अपने अब्डोमेन में, मतलब अपने पाउचेस में देखभाल करती है जब तक वो चिक मतलब वो अंडा जब तक फूट नहीं जाता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे पेंगुइन्स जो है, मेल पेंगुइन्स अंडे को अपने पैर पे तब तक बैलेंस करती है जब तक वो अंडा फूट नहीं जाता है उसको गर्म करने के लिए। तो यहाँ तक तो इतना सब पता चला है कि देयर आर पेंगुइन्स एंड सी हॉर्सेस हु इक्वली कंट्रीब्यूट to their female gender in order to become a family. Okay, so we will continue in the next class and we will come to a conclusion where you will come to know why being a family is important and how do we become a family. Until then, take care and goodbye.